हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल करियर कोचिंग सूत्रगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों पर पॉलीफेज सिस्टम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। बच्चों पर पॉलीफेज पार्ट फर्स्ट में बच्चों मैंने आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में मैंने बताया था बच्चों, और स्टार से उनके ऊपर मैंने बात करी थी। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में समय। तो सबसे पहले बच्चों मैं रिपीट कर देता हूँ उसी डायग्राम से बच्चों। तो अपन ने क्या कहा था बच्चों, जो आपके पास मोटर के अंदर के जो फेज विवरणों को बच्चों आप अपन प्रदर्शित करेंगे उनको U, V और W से। तो स्टार से होने बच्चों देखिए अपन ने कहा था कि आपके जो समान सिरे होंगे, अंतिम सिरे वो आपके पास शॉर्ट होंगे और प्रारंभिक सिरे आपके सप्लाई वोल्टेज से जोड़े जाएंगे और सप्लाई फेज क्रम हमारे पास हमेशा क्या रहेगा बच्चों, R, Y और B। अब देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर आप इस एक लाइन और इस न्यूट्रल के बीच में अगर आप वोल्टमीटर का पाठ्यांक प्राप्त करेंगे तो हमेशा आपको लाइन वोल्टता प्राप्त होगी, और अगर आप दो लाइनों के बीच में अगर आप वोल्टमीटर से करते हैं बच्चों तो आपको जो वोल्टता प्राप्त होगी बच्चों उसे अपन बोलेंगे लाइन वोल्टता। देखिए बच्चों, अगर मैं वोल्टमीटर का एक सिरा R लाइन से और दूसरा सिरा न्यूट्रल पॉइंट से संयोजित करता हूं बच्चों, तो ये जो पाठ्यांक होगा, ये वोल्टता जो प्रदर्शित होगी बच्चों, ये अपने पास होगी VRN। ये वोल्टेज प्रदर्शित होगी बच्चों आपके पास VRN। ये वोल्टता अपने पास क्या बच्चों, फेज वोल्टता होगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगर अपन इन दो लाइनों के बीच में वोल्टेज अपन वोल्टमीटर से संयोजित करते हैं बच्चों, Y लाइन और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में, तो ये वोल्टेज जो अपने पास होगी बच्चों वो अपने पास होगी VY। और तीसरा अपने पास बचा बच्चों V फेज। अगर अपन इस न्यूट्रल बिंदु और इस B फेज की लाइन के बीच में अगर वोल्टमीटर सर्च करेंगे बच्चों, तो जो वोल्टता प्रदर्शित होगी बच्चों वो अपने पास होगी VD। अब ये तीनों वोल्टेज है बच्चों वो अपने पास क्या होगी बच्चों, फेज वोल्टेज होगी। जो आपके फेज के अंदर की वोल्टेज बच्चों वो अपने पास क्या है, फेज वोल्टेज होगी। अगर अपन इस लाइन के इन दोनों लाइनों के बीच में वोल्टमीटर सर्च करेंगे बच्चों, ये जो दोनों लाइनों के बीच सर्च करेंगे बच्चों, ये वोल्टेज आपके पास होगी VRY। और दो लाइन के बीच की वोल्टता अपन ने पढ़ा था बच्चों क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टता। तो आज अपन बच्चों इस डायग्राम से अपन पढ़ेंगे लाइन वोल्टता व फेज वोल्टता के बीच में संबंध। तो बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए स्टार साजन में लाइन वोल्टता VL से प्रदर्शित करेंगे बच्चों, VL वह फेज वोल्टता VPH के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, अब अपन देखिए बच्चों, अब अपन इसका क्या बनाएंगे बच्चों, फेजर डायग्राम बनाएंगे। आप कभी भी रट्टा मत मारेंगे VL बराबर √3VPH, ये आप पास आया कैसे वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखिए तो अपन इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखिए अपने पास तीन फेज वोल्टेज बच्चों, देखिए एक VR और इससे 120 डिग्री जो पीछे वोल्टेज वो अपने पास में बच्चों VY और इससे 120 डिग्री पीछे जो वोल्टेज वो अपने पास में बच्चों V। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इस वोल्टता की बात करते हैं बच्चों, ये जो लाइन वोल्टता है VRY, जो अपने पास बच्चों लाइन वोल्टता कौन सी है, VRY। ये लाइन वोल्टता VRY, जो हमारे पास लाइन वोल्टता बच्चों VRY होगी, VRY। ये लाइन वोल्टता VRY दो फेज VR माइनस VY, दो फेज वोल्टता का फेज कलांतर होगी। ये आपकी जो लाइन वोल्टता है VRY, देखिए बच्चों कौन कौन से फेज है, एक R फेज, एक कौन सा बच्चों Y। तो VR मैंने क्या लिखा बच्चों V माइनस,
यानी ये आपकी जो लाइन वोल्ट होगी वी आर वाई वो होगी वी आर माइनस वी वाई। अब देखिए बच्चों जो अपने फेजर डायग्राम बनाए बच्चों, अब इसमें अपने पास क्या बच्चों वी आर प्लस का वी वाई और प्लस का ये अपने पास क्या बच्चों वी बी, और एक प्रत्येक के बीच में जो फेज का अंतर है बच्चों वो अपने पास होता है 120। प्रत्येक के बीच में फेज का अंतर कितना बच्चों 120। अब देखिए बच्चों अपने को लाइन वोल्ट का वी आर वाई के लिए अपने को चाहिए माइनस का वी वाई। माइनस का क्या चाहिए बच्चों हमको वी वाई। अब माइनस का करने के लिए बच्चों देखिए किसी को अपने को माइनस का बनाना है तो उसे अपने 180 डिग्री पर क्या करते हैं बच्चों शिफ्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों देखिए इसको माइनस का बनाने के लिए इसको विपरीत दिशा में क्या करते हैं बच्चों शिफ्ट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या बच्चों माइनस का वी। अब देखिए बच्चों वी आर वाई फेज का अंतर है वी आर माइनस वी वाई। अब देखिए बच्चों ये अपने पास प्लस का, ये अपने पास कैसा है माइनस का। अगर अपन इसका फेजर निकालेंगे बच्चों, अगर अपन इसका वी आर प्लस वी आर और माइनस वी वाई का अगर अपन फेजर निकालेंगे बच्चों तो अपन को लाइन वोल्ट तक कौन सी काम तो बच्चों वी आर वाई। तो देखिए बच्चों ये लाइन वोल्ट का अपना मतलब बच्चों वी आर वाई। तो आपको बच्चों याद रखना है कि जो आपका जो लाइन वोल्ट का है, ठीक है बच्चों, लाइन वोल्ट का अपने पास क्या है दो फेज वोल्ट तक अपने पास क्या होती है बच्चों सदिश अंतर होती है। क्या बोलती है बच्चों सदिश अंतर। तो लाइन वोल्ट का दो फेज वोल्ट तक अपने पास क्या होती है बच्चों सदिश अंतर होती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बच्चों लाइन वोल्ट का दो फेज वोल्ट का सदिश अंतर होती है, का सदिश अंतर ठीक बच्चों। अब आपके पास देखिए बच्चों ये टोटल अपने पास जो कोण था वो अपने पास 120 डिग्री था, और अब अपने पास देखिए बच्चों ये जो कोण अपने पास बना ये कितना डिग्री बना 60। ये भी अपने पास कितना बच्चों 60। अब देखिए बच्चों अपन अपने पास जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है बच्चों वो अपने को दिखाई दे रहा है समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों ये अपने पास जो बना वो चतुर्भुज बना बच्चों समांतर चतुर्भुज। तो अपन इस समांतर चतुर्भुज में एक थ्योरम लगाएंगे बच्चों समांतर चतुर्भुज थ्योरम, जिससे अपन बात करेंगे बच्चों लाइन वोल्ट का फेज वोल्ट का बीच में संबंध याद करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों आप यहाँ पर। अब देखिए बच्चों समांतर चतुर्भुज प्रमेय से समांतर चतुर्भुज प्रमेय से ठीक है बच्चों। अब इस समांतर चतुर्भुज अपन प्रमेय लगाएंगे बच्चों देखें तो अपन इससे क्या करेंगे बच्चों ये जो वी आर वाई है वी आर वाई का जो वर्ग होगा बच्चों वो अपने पास क्या होगा बच्चों वी आर की स्केल। ये बचा अपने पास क्या बच्चों वी आर, और ये अपने पास क्या कौन सी बचा बच्चों वी वाई का स्केल, वी वाई का स्केल। अब बच्चों देखें दो गुणा में वी आर वी वाई, और इस वी आर और वी वाई के बीच जो वी आर वाई के बीच फेज का अंतर है वो कितना है बच्चों कोस 60। ये वी आर प्लस वी आर वाई के बीच में जो फेज का अंतर है बच्चों कितना है 60। इसका आप कर लीजिए बच्चों ठीक है बच्चों। तो वी आर वाई जो अपने पास होगा बच्चों वो अपने पास होगा वी आर वाई बराबर अपने पास होगा वी आर स्केल प्लस वी वाई स्केल टू वी आर वाई कोस 60। अब ये कोस 60 की बच्चों अपने यहाँ से। अब देखिए बच्चों ये जो वी आर और वी आर वाई है वी आर वी वाई या वी बी देखिए बच्चों ये तीनों अपने पास क्या बच्चों फेज वोल्टेज, इसका अपने वी पे देख सकते हैं तीनों का मान अपने पास क्या बच्चों समान हुआ। इस प्रकार इसी प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों वी आर वाई, अगर इन दोनों के बीच में वोल्ट गए तो वी आर वाई वी वाई बी इन दोनों के बीच में वोल्ट गए, और यहाँ पे अगर अपन गए तो वी आर बी। अब ये तीनों कौन से वोल्टेज है लाइन वोल्टेज।
दोबारा चेक कर लें बच्चों, देखिए VR, VY और VB तीनों अपने पास क्या बच्चों फेज वोल्टेज है। अगर अपने दोनों के बीच में वोल्टेज में तो VRY, इन दोनों के बीच में तो VR, VYB और इन दोनों के बीच में तो VRB, तीनों अपने पास कौन से बच्चों लाइन वोल्टेज। अब अपने पास में क्या बच्चों, अपने यहाँ से VR की जगह क्या लिखा VPH और VRB या VRY की जगह अपने क्या लिखा बच्चों VL। बच्चों मैंने क्या लिख दिया VL बराबर VPH का स्केल प्लस VPH का स्केल प्लस 2 गुणा VPH और cos 60 का जो मान अपने पास होता है बच्चों वो अपने पास बताता है 1/2। मैंने cos 60 का मान दिया बच्चों इस इक्वेशन में 1/2। ये 2 से 2 अपने पास क्या बच्चों कैंसिल आउट और अपने पास यहाँ क्या इसका। अब देखिए बच्चों ये VPH का अगर गुणा करें तो अपने पास क्या बनेगा VPH की स्केल, तो VL बराबर VPH का स्केल प्लस VPH का स्केल प्लस VPH का स्केल 1 2 और 3 तो अपने पास क्या बच्चों 3 VPH हो गया, 3 VPH का स्केल का। अब देखिए बच्चों जब आप ये रूट हटाएंगे तो इसका वर्ग का रूट हट जाएगा, तो VL बराबर पास करो √3। तो लाइन वोल्टा और फेज वोल्टा के बीच में जो संबंध होगा बच्चों VL जो होगी बच्चों आपकी फेज वोल्टा से √3 गुना क्या होगी बच्चों अधिक होगी। यानी 3 फेज स्टार्स होते हैं बच्चों लाइन वोल्टा फेज वोल्टा से √3 गुना क्या होगी बच्चों अधिक होगी। एक बार और समझे बच्चों इसको अच्छे से। तो अपने क्या लिया बच्चों देखिए अपने लाइन वोल्टा VRY जो फेज अंतर होगी VR माइनस VY का बच्चों, तो अपने यहाँ पे क्या बनाया बच्चों फेजर डायग्राम बनाया। फेज वोल्टा VRY से पीछे 120 डिग्री VY है, इससे 120 डिग्री बचेगा VB। इसको प्लस से मैंने माइनस बनाने में 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया बच्चों, तो यहाँ पे देखो बच्चों प्लस और माइनस इसका जो अंतर दिखाएगा वो अपने पास क्या दिखाएगा बच्चों VRY। अब अपने इसमें क्या किया बच्चों इसमें इस चतुर्भुज में या समांतर चतुर्भुज में प्रमेय से अपने क्या किया बच्चों ये अपने पास क्या लाइन वोल्टा होगी वो इसकी इक्वेशन में अपने पास आएगी बच्चों। अब अपने पास देखो VRY VYB और VB तीनों फेज वोल्टेज है, VRY VYB और VRB पास क्या बच्चों लाइन वोल्टेज। अब अपने क्या किया बच्चों यहाँ पे VR VY इनकी जगह मान रख दिया VPH और VPH का वर्ग वो 60 का मान बच्चों मैंने दिया 1/2। तो अपने पास क्या है बच्चों VL बराबर √3 VPH। नोट कर लीजिए बच्चों, आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो स्टार संयोजन में लाइन वोल्टा फेज वोल्टा से √3 गुना क्या होती है बच्चों अधिक होती है। प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों, खुद एक्सपेरिमेंट जैसे मैं करवा रहा हूँ बच्चों इसको परफॉर्म करके देखें। तो 2 वाटमीटर विधि जब अपन करेंगे बच्चों अगर आपको 2 वाटमीटर विधि में ये फेजर डायग्राम बनाना आएगा तभी आप क्वेश्चन उसके कर पाएंगे बच्चों। तो अपने को देखिए बच्चों यहाँ से क्या संबंध प्राप्त हो गया। तो स्टार संबंध में अपने पास क्या प्राप्त हो बच्चों देखिए VL √3 गुना अधिक होता है VPH से। यानी लाइन वोल्टा का मान फेज वोल्टा से बच्चों कितना गुना अधिक होता है √3 गुना होता है अधिक होता है। अब बच्चों देखें आपसे कई बार पूछा जाता है इनके बारे में उन अनुपात के बारे में। अब देखिए बच्चों अपन इसको अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ाया था बच्चों आप सारे घूम जाते हैं। अब देखिए बच्चों अगर अपन अनुपात के बारे में लिखें, अगर मैं इस VPH को इधर लेके आता हूं तो मैं इसे क्या लिखूं बच्चों VL अनुपात VPH। तो ये अपने पास क्या बच्चों √3/E। यानी स्टार संयोजन में लाइन वोल्टा व फेज वोल्टा का जो अनुपात होता है बच्चों वो अपने पास क्या होता है बच्चों √3/1 या √3 अनुपात होता है बच्चों। अगर अपन इसको उल्टा लिखते हैं बच्चों VPH/VL ये अनुपात होगा बच्चों 1/√3। तो इस रिलेशन को आप ढंग से पढ़े बच्चों, ये आपको रिलेशन आपको याद है। अब देखिए बच्चों अपन करेंगे यहां से क्वेश्चन इसके।
क्वेश्चन नंबर 1, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टता फेज वोल्टता से कितने गुना अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि आपकी जो लाइन वोल्टता है फेज वोल्टता से कितने गुना क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। ऑप्शन ए 3 गुना, बी √3 गुना, सी समान होती है और ऑप्शन डी कोई। ऑप्शन डी कोई। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, देखें स्टार संयोजन में लाइन वोल्टता फेज वोल्टता से कितने गुना क्या होती है बच्चों, अधिक। अब आपके पास समान का ऐसे डाला जाता है बच्चों कि डेल्टा संयोजन में VL बराबर क्या होती है बच्चों, VP, ताकि आप वहां कंफ्यूज हो। अब मैंने 3 का इसलिए क्या अपन क्या पढ़ना बच्चों, 3 फेज। तो कई बच्चे 3 से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या बच्चों, ये गलत हो जाएगा। समान है तो मेरे पास क्या बच्चों, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही बचा, डी ऑप्शन आपके पास क्या बच्चों, सही। यानी आपका जो लाइन वोल्टता होती है बच्चों वो फेज वोल्टता से √3 गुना क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहां से, क्वेश्चन नंबर, स्टार संयोजन में VL व VPH का अनुपात होता है। VL व VPH का अनुपात होता है। VL व VL अपने पास बच्चों लाइन वोल्टेज है, VP अपने पास क्या बच्चों, फेज वोल्टेज। ऑप्शन ए दिया इसमें 1:1। ये कंफ्यूजन के लिए देता है बच्चों कि डेल्टा का पास क्या होता है, VL में VPH का अनुपात 1:1 होता है। ऑप्शन बी दिया बच्चों आपको 1:√3। ऑप्शन सी दिया बच्चों √3:1। ऑप्शन डी दिया बच्चों आपको 3:1। तो आपको बच्चों बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, ऑप्शन देखते समय आप आराम से पढ़े इस क्वेश्चन को। अभी आप देखिए बच्चों VL व VPH के बीच अनुपात पूछा है, तो VL आपका कितने गुना अधिक है बच्चों, √3 गुना अधिक है। आप इसे इधर ले आए बच्चों, VL बटा में अगर आप VPH करते हैं बच्चों तो हमारे पास आएगा बच्चों √3:1। तो आपको जल्दी जल्दी में कहीं आप गलत कर दें, आपके पास ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है बच्चों √3:1। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा बच्चों, सही है। अच्छे से बच्चों क्वेश्चन को पढ़े, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके पास। नोट करें बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, स्टार संयोजन में फेज वोल्टता व लाइन वोल्टता का अनुपात होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है बच्चों आपको। पहले अनुपात होता है, फिर आपको डेल्टा का दिया बच्चों 1:1, √3:1, सी 1:√3 और डी 1:3। इस बार आपको पहले VPH को ऊपर बिठाना है, VL को बच्चों कहाँ बिठाना है, नीचे होना है। पर उससे पहले आपको संबंध पता होना चाहिए बच्चों कि VL कितने गुना अधिक होता है बच्चों, √3 गुना क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। अब आपको इस बार देखिए क्या पूछा गया, VH और VL का अनुपात पूछा गया बच्चों। तो अगर आप इसको इधर लेके आएंगे बच्चों तो ये आपका इधर जाएगा बच्चों। देखें VPH बटा में अगर आप VL लिखेंगे बच्चों, जिसे आप लिखेंगे 1/√3। तो 1/√3 आपका क्या बच्चों आंसर, जो आपको क्या दिया बच्चों, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन बच्चों आप हमेशा ध्यान से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को क्या करें बच्चों, सोल्व करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ से,
अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टार संयोजित 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रत्येक फेज कुंडल में संयोजित वोल्टमीटर का पाठ्यांक 230 वोल्ट प्रदर्शित हो रहा है। तो इसकी लाइनों के बीच संयोजित वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों आपको घुमा के दिया गया बच्चों, देखें एक 3 फेज स्टार संयोजित मोटर दी गई बच्चों आपको, प्रत्येक फेज में संयोजित वोल्टमीटर का पाठ्यांक आपको कितना दिया बच्चों 230 वोल्ट दिया गया। आपको इंडायरेक्टली लाइन वोल्ट का मान आपसे पूछा गया बच्चों। देखिए ऑप्शन ए इसने दिया बच्चों 230 वोल्ट, बी दिया बच्चों इसने 400 वोल्ट, सी ऑप्शन दिया बच्चों 230 बटा में √3 वोल्ट, और ऑप्शन डी दिया इसमें जो 690। अब देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक फेज पर में संयोजित वोल्टमीटर यानी फेज वोल्टता का मान वीपीएच का मान आपको कितना दिया बच्चों 230 वोल्ट। आपसे लाइन वोल्टता का मान पूछा गया बच्चों, तो लाइन वोल्टता का मान आपके पास क्या होगा बच्चों √3 गुना अधिक होगा बच्चों, तो वीएल का मान पूछा गया बच्चों 230 गुना में √3 करें बच्चों, तो ये आपको प्राप्त होगा बच्चों लमसम 3994। आपको ऑप्शन दिया बच्चों यहाँ पे 400, तो ऑप्शन बी आपको क्या दिया बच्चों सही। नोट करें बच्चों, तो क्वेश्चन घुमाएं तो आप घूमे नहीं बच्चों, साथ के साथ उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें क्या आपको क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। एक स्टार संयोजित एक स्टार संयोजित 3 फेज इंडक्शन मोटर को की सप्लाई लाइंस के बीच संयोजित वोल्टमीटर का पाठ्यांक 440 वोल्ट प्रदर्शित हो रहा है। तो इसके प्रत्येक फेज व न्यूट्रल बिंदु के बीच वोल्टमीटर को संयोजित करने पर
वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा ऑप्शन ए दिया बच्चों 440 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया बच्चों आपको 440 गुणा में 3 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया बच्चों 440 भाग 3 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया बच्चों 440 गुणा में रूट। अब देखिए बच्चों सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या दिया बच्चों देखिए, सप्लाई लाइन के बीच संयोजित वोल्टमीटर यानी सप्लाई लाइन के बीच में जो संयोजित वोल्टमीटर है उसका पाठ्यांक आपको पता दिखा रहा है बच्चों 440 वोल्ट आपको दिखा रहा है। प्रत्येक फेज में न्यूट्रल, मैंने आपको बताया बच्चों प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो पाठ्यांक होगा वो हमेशा आपको बताएगा बच्चों VPH। क्या बताएगा आपको बच्चों VPH, यानी आपको घुमा फिरा के फेज वोल्ट का मान आपको पूछा है। कौन सा बच्चों देखेंगे VL बराबर हमारे पास बच्चों √3 VPH। इस VL का मान आपको दिया बच्चों 440 वोल्ट √3 VPH, तो VPH का मान क्या किया बच्चों 440 भाग √3। तो ऑप्शन सी आपको क्या दिया बच्चों इसका सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमाए जाते हैं, पर आप घूमे नहीं, इसके साथ साथ अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से इसको रिप्लाई करें बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसको। अब देखिए बच्चों अगर अपन स्टार शोधन की बात करें बच्चों तो स्टार शोधन में लाइन वोल्ट का है फेज वोल्ट का मान अपने पास क्या बच्चों समान होगा। नेक्स्ट अपन करें बच्चों स्टार शोधन में लाइन का वह फेज धारा के बीच अब देखिए बच्चों 3 फेज गुणन बनाए बच्चों और तीनों फेज गुणन आपके 120 डिग्री पे रखे गए। जब भी लाइन की बात करें बच्चों तो लाइन अपने पास कहां से आ रही है, दूर से आ रही है। ये R फेज, ये Y फेज बच्चों, और ये अपने पास बच्चों यहां से पढ़ने का बच्चों न्यूट्रल पॉइंट है। अब देखिए बच्चों इस एलिमेंट को आप अगर यहां संयोजित करते हैं तब ये फेज गुणन प्रवाहित धारा पड़ेगा बच्चों, और अगर आप इसे यहां संयोजित करते हैं बच्चों तो भी समान धारा। तो बच्चों स्टार शोधन में लाइन धारा और फेज धारा बच्चों हमेशा करके समान है। तो देखिए बच्चों प्रत्येक लाइन बच्चों डायरेक्टली फेज के साथ जुड़ी हुई बच्चों, तो जो धारा आपकी यहाँ से यहाँ चलेगी बच्चों अपने पास क्या रहेगी बच्चों समान रहेगी। तो लाइन धारा में फेज धारा के बीच क्या बच्चों संबंध क्या बच्चों समान रहती है। तो अपने पास स्टार शोधन में लाइन धारा फेज धारा के बीच संबंध क्या है IL बराबर IPH। अब अगर आपसे इनका अनुपात पूछता है बच्चों तो IL डिवाइड बाय IPH पूछ ले तो एक अनुपात बच्चों के पास क्या बच्चों एक, या IPH बटा में IL पूछ ले बच्चों तो भी पास क्या बच्चों एक अनुपात है। तो स्टार शोधन में लाइन धारा में फेज धारा के संबंध अपने पास बच्चों एक अनुपात एक या दोनों हमेशा क्या रहते हैं बच्चों समान। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अगर आपको स्टार शोधन अच्छे से बच्चों डेट लो उसका अपन जस्ट उल्टा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है बच्चों इसमें। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुने, ढंग से पढ़ें उसको, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्टार संयोजित 3 फेज इंडक्शन मोटर के फेज कुंडलन में प्रवाहित धारा
का मान 20 एम्पीयर है, तो मोटर के लाइन में सटित एमीटर का पाठ्यांक ऑप्शन ए देखें, 20 गुणा में रूट 3 एम्पीयर, ऑप्शन बी 60 एम्पीयर, ऑप्शन सी 20 एम्पीयर, ऑप्शन डी 20/√3। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने क्या बोला, स्टार शुरू में अगर आप बात करें बच्चों तो आपको लाइन धारा और फेज धारा हमेशा क्या मिलेगी, आपको समान मिलेगी बच्चों। तो आप ऑप्शन देखिए बच्चों, अगर फेज फील्ड में धारा 20 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है तो लाइन में एमीटर का पाठ्यांक क्या मिलेगा बच्चों, 20 एम्पीयर ही प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन आपको सी क्या दिया बच्चों, आपको सही दिए। बाकी आपको ऑप्शन दिए बच्चों कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज बच्चों बिल्कुल नहीं होना आपको। तो सेम धारा प्रवाहित होगी आपकी लाइन में भी 20 एम्पीयर, ठीक है बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों स्टार सूत्र में शक्ति। स्टार संयोजन में शक्ति, शक्ति खपत अपन किस प्रकार की शक्ति देखो, शक्ति वास्तविक शक्ति की अपन बात करेंगे बच्चों, तो वास्तविक शक्ति को अपन P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, सिंगल फेज में अपने जो फॉर्मूला पढ़ा बच्चों शक्ति खपत का, सिंगल फेज में वास्तविक शक्ति को तो अपने क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं बच्चों, आपको आसानी से पढ़े इसको। P सिंगल फेज अपने क्या पढ़े बच्चों, VPH IPH और फोर्स। अब देखिए बच्चों यहाँ कितने फेज थे, एक फेज था, तो अपने क्या लिखा बच्चों VPH IPH और फोर्स। अब अपने पास देखिए बच्चों स्टार संयोजन में फेज की संख्या आपके पास कितनी होगी, 3 फेज। तो अब अपने पास क्या करेंगे बच्चों, वहां सिंगल फेज में शक्ति खपत हो रही थी, अगर आप उसको 3 से गुणा कर देंगे तो आपके 3 फेज में शक्ति खपत आएगी। तो 3 फेज स्टार संयोजन में देखिए स्टार संयोजन में शक्ति को देखो P 3 फेज, तो इसको बच्चों 3 से गुणा कर दिया, 3 गुणा में VPH IPH और फोर्स। रेटिंग हमेशा याद रखनी है आपको किलोवाट में बच्चों वास्तविक शक्ति। अब आप देखिए बच्चों यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, अगर आप इस फॉर्मूले में रख रहे हैं बच्चों तो आप VPH का मान रखेंगे बच्चों, इसमें कहीं भी आप VL का मान आप नहीं रखेंगे, 3 VPH IPH और फोर्स। अब देखिए बच्चों, अगर आप लाइन वोल्टता और फेज वोल्टता से अगर आप पावर निकालना चाहते हैं तो लाइन वोल्टेज के फॉर्म में VL की फॉर्म में, तो बच्चों देखिए P 3 फेज, अगर आप इसको लाइन वोल्टेज के लिए, अब देखिए बच्चों VPH और VL में क्या समझते हैं बच्चों, VL बराबर आप क्या लिखेंगे बच्चों, VPH √3 गुना में, अगर मैं बच्चों यहाँ पे VPH की जगह VL लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, देखिए इस VPH की जगह अपना VL लिखा जाए, VPH बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, VPH बराबर VL बटा √3। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ से इस VL का मान बच्चों देखिए बच्चों P 3 फेज 3 गुना में VPH की जगह निकालेंगे बच्चों VL बटा में IL और IPH के पास क्या होता है बच्चों, समान होते हैं, पावर फैक्टर आपका क्या है बच्चों। अब देखिए बच्चों इस 3 को अपन √3 गुना में √3 लिख सकते हैं, P 3 फेज √3 गुना में √3 गुना में VL भाग √3 गुना में IL cos 5, रेटिंग आपको याद बच्चों किलोवाट। अब √3 से √3 बच्चों क्या जाएगा, कैंसिल, तो P 3 फेज √3 VL IL cos 5।
तो बच्चों अगर आप देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले प्राप्त हुए बच्चों। अगर आप वीपीएच आईपीएच लेते हैं बच्चों तो आपको 3 से गुणा करना है, और अगर आप वीएलआईएल लेते हैं बच्चों इक्वेशन को आपको √3 से गुणा करना है। कई बच्चों में यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों, तो ढंग से इस इक्वेशन को देख लें बच्चों। जहाँ भी अगर आप वीएलआईएल की फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो आप √3 से गुणा करेंगे हमेशा, और जहाँ वीपीएच आईपीएच लिखेंगे बच्चों वहाँ 3 से गुणा करेंगे। तो फेज अपने पास कितने बच्चों 3 है। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों अपने यहाँ से। क्वेश्चन नंबर एक 3 फेज स्टार सिग्नल भार के प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा 10 ओम है। यदि आरोपित लाइन वोल्टता का मान 400 वोल्ट हो तो 3 फेज स्टार संयोजन परिपथ की वास्तविक शक्ति का पद ज्ञात करें। वास्तविक शक्ति का पद याद। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चे देखें लाइन वोल्टता का मान आपको कितना दिया बच्चे, हमें 400 वोल्ट दिया गया बच्चों। प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा यानी जेडपीएच का मान आपको कितना दिया बच्चों 10 ओम। वीएल का मान आपको दिया बच्चों 400। अब देखिए बच्चों अपने को पूछा गया वास्तविक शक्ति का पद। अब वास्तविक शक्ति का पद के लिए आपको आईपीएच बराबर आईएल होना आपके पास क्या बच्चों जरूरी है। अब देखिए बच्चों आईपीएच जो आपके पास क्या बच्चों प्रत्येक फेज में जो प्रवाहित धारा होगी वो अपने पास क्या बच्चों वीपीएच बटा में जेडपीएच। और पास क्या बच्चों वीपीएच बटा में जेडपीएच। अगर अपन बात करें वीपीएच की तो वीपीएच अपने पास क्या होगा बच्चों 9 वोल्टता से 1/√3 गुना क्या बच्चों कम होगी, मैंने कहा 400/√3। जेडपीएच का मान आपको कितना दिया बच्चों 10 से मैंने स्टार्ट किया तो लाइन धारा या फेज कोण में जो प्रवाहित धारा होगी बच्चों वो भी तो 40/√3 एम्पीयर। दोबारा समझे बच्चों देखिए जेडपीएच का मान आपके पास 10 ओम दिया गया, वीएल का मान आपको 400 दिया बच्चों। आईपीएच बराबर आईएल बराबर क्या बच्चों वीपीएच बटा में जेडपीएच। वीपीएच का मान आपको निकाल दिया बच्चों 400/√3 और जेडपीएच का मान निकाल बच्चों 10 तो अपने पास द्वारा प्रवाहित होगा 440/√3। अब देखिए बच्चों P बराबर पास के बच्चों √3 VL IL cos। ठीक है बच्चों शक्ति गुणांक आप लिखेंगे बच्चों परिपथ का 0.1 यदि शक्ति गुणांक 0.5। ठीक है बच्चों अब देखिए बच्चों P बराबर √3 VL का मान आपको कितना बच्चों 400। IL बराबर पास क्या बच्चों आईपीएच प्रवाहित धारा का मान कितना बच्चों 400/√3 और पावर फैक्टर पास कितना बच्चों 0.8। पॉइंट हमने निकाल दिया बच्चों इसको 10। ये पॉइंट यहां से करके अब देखिए √3 से √3 पास क्या बच्चों कैंसिल हो गया, गुणा कर दीजिए बच्चों इसको 8 चौके 32 और इसको अगर आप करते हैं गुणा। ठीक है बच्चों 32 गुणा में 4 गुणा कर सकते हैं बच्चों 100 में यहां से कर दिया बच्चों इसको आप गुणा कर लेंगे P बराबर
ठीक है बच्चों, 4 दूनी 8, 4 के 12, तो P अपने पास आएगा बच्चों 12.8, यानी परिपथ की जो शक्ति खपत होगी बच्चों वो मेरे पास 12.8 किलो। ये मैंने आपको बताया बच्चों फॉर्मूला P बराबर 3 cos phi से। अगर आप बच्चों ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा बच्चों। देखिए P बराबर 3 VPH IPH cos phi। अब देखिए बच्चों अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा था बच्चों को VPH मान लिखना बच्चों। VPH का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 400/√3, 400/√3। IPH का मान सेम बच्चों 400/√3 और पावर फैक्टर हमारे पास सेम बच्चों 0.5। ये आपका √3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे गुणा करेंगे तो आपको सेम मान प्राप्त होगा 12.8। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, परंतु इन दोनों फॉर्मूलों जो कहीं भी आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करें तो परिपथ की जो कुल वास्तविक शक्ति का जो वो 12.8 किलो। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो नोट करिए, अच्छे से क्वेश्चन करें बच्चों, समझे अच्छे से आप, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नंबर के लिए क्वेश्चन नोट करें बच्चों। एक स्टार सदी 3 फेज इंडक्शन मोटर की ये प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा D100 है। आरोपित लोरेंट वोल्टा आरोपित लाइन वोल्टा 440 वोल्ट है। यदि शक्ति गुणांक 0.8 हो तो मोटर की वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें। वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें। तो बच्चों क्वेश्चन को आपको हल करना है और हल करके रिप्लाई जरूर करें बच्चों, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत आपका